पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज हलचल के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उजाद सईद खान। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ महाज। जून 30 की दोपहर है इधर न्यूयॉर्क सिटी में, जून 30 की रात है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, मंडे है। और मैं उम्मीद कर रहा था कि वीकेंड पे जो मैंने टाइम लिया, थोड़ा सा क्रिकेट खेला दोस्तों के साथ, थोड़ी सी कुकिंग की, आलू गोश्त बनाने की कोशिश की। डोंट आस्क, ना पूछें कि क्या हुआ मेरे और मेरे आलू गोश्त के साथ। बट आई वाज होपिंग दैट थोड़ा सा रिलैक्स किस्म का वीकेंड हो नहीं सका। हो इसलिए नहीं सका क्योंकि इतनी हलचल हुई, इतनी ट्रैफिक हुई, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी, जो अब उसे और क्या दुश्मनी नहीं कहें तो क्या कहें, उसको बायलैटरल रिलेशंस कहना एक अजीब सा ही लगता है, एक टेक्निकल सा, क्लिनिकल सा, डिप्लोमेटिक सा टर्म है। दुश्मनी ही है, दो दुश्मन जो मुल्क हैं वो साथ अब इंडेफिनेटली एक लॉन्ग वॉर में मुब्तला हैं। ऑल ऑफ इट अबाउट कश्मीर, और वो इशू जो कश्मीर का इशू है वो फट के सामने आया दीगर स्टोरी से। वीकेंड पे दीगर डेवलपमेंट्स हुई। एक तरफ जो कश्मीर का जो पानी निकलता है, इंडस वाटर्स ट्रीटी जो इंडिया ने अबेयंस में डाली हुई है, उसकी तरफ से कहानी आई, बहुत बड़ी कहानी, कि जो द कोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है, यूरोप के मुल्क नेदरलैंड्स के शहर द हेग में, या द हाग जैसे वो अपनी जुबान में कहते हैं, उन्होंने एक पाकिस्तान के हक में एक डिसीजन दी है। पाकिस्तान के लिए जीत है कि पानी जो है वो नहीं बंद कर सकता हिंदुस्तान। इसका क्या एस्पेक्ट है, इस पे बात करेंगे आज। ये वीकेंड पे डेवलप हुई है स्टोरी। फिर वेरी इंपॉर्टेंटली आसिम मुनीर ने एक इंपॉर्टेंट बात कही, एक ऐसी तड़ी लगाई जो उनसे पहले जो 14-15 आर्मी चीफ्स गुजरे हैं, किसी ने नहीं इंडिया को ये कश्मीर के बारे में तड़ी लगाई है। ये तड़ी क्या है और ये इंडियंस के लिए क्यों डेंजरस है, कश्मीर के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे आने वाले शो में है। नेवी के हेडक्वार्टर्स पे जाके, बल्कि नेवल स्टूडेंट से उन्होंने बात करते हुए बात की। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट स्टोरी। फिर हिंदुस्तानियों ने एक पाकिस्तानी को पकड़ लिया है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ, जैसे अजमल कसाब को मुंबई के बाद पकड़ा था, और उसने बहुत सारी डिटेल्स डाइवर्ज की थी। क्या ये पाकिस्तानी, एक तो पाकिस्तानी है, इसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। दूसरा, एक क्या डिटेल्स डिवल्ज कर रहा है इस वक्त इन्फिल्ट्रेशन के बारे में। दिस इज अनदर स्टोरी व्हिच हैपेंड on the weekend, and of course the Indians who can't get you can't say have too much of a good thing. चुप रहते तो बेहतर होता, मगर एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप उनकी पिटाई करते जा रहा है और हर 2 दिन बाद क्लेम करता है कि सीज फायर मैंने करवाया, मगर दूसरी तरफ खुद अब उनके लोग बोलने लग गए हैं। इंडोनेशिया में उनके एक ट्रैशे ने बेसिकली कहा कि हमारे जहाज इसलिए, हिंदुस्तानी जहाज इसलिए गिरे क्योंकि हमारी जो हुकूमत है, जो हमारी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, उसने हमें क्लियर परमिशन नहीं दी थी पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करना। इसलिए पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स ने हमें एंगेज किया, हमें परमिशन नहीं थी मगर उन्हें परमिशन दी, हम मारे गए। लैक ऑफ पॉलिटिकल स्पाइन फ्रॉम द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप हैज लेड टू द लॉसेस। कांग्रेस जो है इज ऑन फायर। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस खड़ी हो गई है और तड़ियां लगा रही है और कह रही है मोदी को कि जो क्लैरिटी है वो दो कि क्या हुआ। ये सब तो वीकेंड पे इंडिया पाकिस्तान के स्पेक्ट्रम में हुआ है, मगर ऑन द पाकिस्तानी साइड पीटीआई का मुकाबला पीएमएल नून इस वक्त पंजाब में इन अ बिग वे चल रहा है। गंडापुर एंड हिज डीलिंग्स विद इमरान खान, स्पेशली स्वात के ऊपर जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं, गंडापुर की एडमिनिस्ट्रेशन स्वात पे अंडर परफॉर्म कर रही है, ये भी आज के प्रोग्राम में है। और वेरी इंपॉर्टेंटली ईरान इजराइल की जो जंग है उसमें ईरानियों ने पाकिस्तान को कैसे थैंक यू किया है, ये भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो, एक रिपोर्ट निकली है। वी विल गो देयर, बट लेट्स बिगिन विद द टॉप न्यूज of the week to fill you in, of the weekend to fill you in. Indus Waters Treaty 1960 में बनी थी, ठीक है। 7-8 साल इसको नेगोशिएट किया गया था, नेहरू जी ने और अयूब खान साहब ने इसको साथ नेगोशिएट किया था। जंग हुई 65 की, जंग हुई 71 की, 99 में कारगिल हुआ, बीच में ऑपरेशन ब्रास टैक्स हुआ, सियाचिन हुआ, ऑपरेशन कौन सा मंगूट जो जिसमें सियाचिन चला गया था, दीगर लड़ाइयां हुई, न्यूक्लियर टेस्ट हुए, मगर ये जो ट्रीटी है ये इन प्लेस रही। इसको लोगों ने स्टडी किया, यूनिवर्सिटीज ने, थिंक टैंक्स ने, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने, हुकूमतों ने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में मिसालें दी कि वाओ, ये दो मुल्क जो एक दूसरे से हेट करते हैं, इतनी नफरत करते हैं, फिर भी जब कोई मुआहदा कर लेते हैं अपने लोगों के लिए, पानी के लिए, तो वो मुआहदा इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए
वो उसको एक्सप्लेन होता है कि इतनी जबरदस्त यार्डस्टिक है इंटरनेशनल लॉ की। मगर पहलगाम के मैसेकर के बाद the Indian government did not take much time to hold it in abeyance. अब ये abeyance का क्या लफ्ज है? abeyance का कोई तो उर्दू में या हिंदी में कोई लफ्ज, मुझे तो कम से कम हिंदी मुझे नहीं आती, उर्दू में abeyance का कोई लफ्ज नहीं है, बट बेसिकली इन्होंने, आप कह सकते हैं कि मुअत्तल किया हुआ है। अब ये मुअत्तल नहीं कर सकते और इसलिए पाकिस्तान गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है एट द हेग, और उसने पाकिस्तान के हक में जून 27 को एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंटल अवार्ड जो है इशू किया। और ये सप्लीमेंटल अवार्ड में बेसिकली कहता है कि जो जुरिस्डिक्शन है उसकी बाइंडिंग है और ट्रीटी जो है वो लीगली बाइंडिंग रहेगी, और पाकिस्तान ने इसके बाद इंडिया से कॉल किया कि रिज्यूम करे अपने फुल ऑपरेशंस इस तहत पे, कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो कह रहा है कि जो ये ट्रीटी है ये बाइंडिंग है। अब व्हाई डज दिस मैटर? इट मैटर्स बिकॉज ये इस पे दोनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ खून बहेगा या पानी बहेगा, 3 रिवर्स ले लेंगे या 6 के 6 ले लेंगे, कॉज ऑफ वॉर है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, ये सब जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रेटरिक बहुत ज्यादा हो गया है। पानी का मसला जो है सिंपल सा है, 70-80% ऑफ पाकिस्तानी एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द इंडस वाटर ट्रीटीज रिवर सिस्टम्स। ठीक है, तो उस हिसाब से ये कल परसों में नहीं बंद कर सकते, क्योंकि डैम किनाल बनाना जो मोदी जी उस तरफ कह रहे हैं, राधा अमित शाह कह रहे हैं कि हम जो हम मतलब हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तानियों का जो सबसे ड्राई सूबा है राजस्थान, जो बेसिकली सहरा है, हम उसमें पानी ले आएंगे मगर पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, ये हमारा हक बनता है। उनका फॉरेन ऑफिस विक्रम मिस्ट्री वगैरह इस किस्म की बातें करते हैं कि पाकिस्तान ने इन बैड फेथ, पाकिस्तान ने गलत हरकतें की हैं, इसलिए हम गुड फेथ में ये ट्रीटी नहीं कर सकते। इंडियंस का अलग पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तानियों का अलग पर्सपेक्टिव है, मगर मेन चीज ये है कि इंडियंस यूनिलैटरली अबेयंस में जो लफ्ज इंडियंस इस्तेमाल कर रहे हैं इस ट्रीटी को नहीं डाल सकते। कोर्ट ने एम्फसाइज किया है नो यूनिलैटरल अबेयंस क्लॉज एग्जिस्ट्स। यूनिलैटरल अबेयंस मतलब मैं बोलूं कि नहीं भाई बस मैं नहीं कर रहा, अब ये नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है हिंदुस्तान से कि नॉर्मलसी रिड्यूस हो। ये पाकिस्तान के लिए एक लीगल विक्ट्री है, एक पाकिस्तान के लिए मॉरल विक्ट्री है, मगर दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे एक शराड बोला है, वो वाली शराड नहीं जो कराची में जिसमें हम रेस लगा देते 1980s 90s में, बड़ी जबरदस्त थी शराड डी टोमासो। एक और शरेड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि ये शरेड है, ये टोपी ड्रामा है। सो द इंडियंस हैव रिजेक्टेड इट, बट दिस इज गोइंग टू गो ऑन। ये एक लॉन्ग लीगल बैटल होगी, ये एक लीगल महाज होगा, मगर पाकिस्तान शुड बी रेडी, क्योंकि इंडिया ने लीगल महाज की जिधर बात हो वो तो 70-75 साल से इंडिया इतनी यूएन की, अक़वाम मुत्तहिदा की इतनी रेजोल्यूशंस कश्मीर के बारे में फॉलो नहीं कर रही, तो ये क्यों करेगा? तो द इंडियंस कैन एंड पॉसिबली विल, स्पेशली इफ दिस गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू डू व्हाट इट्स डूइंग, व्हिच इज engage Pakistan, put Pakistan and not engage Pakistan and confront Pakistan indefinitely, तो ये जो है मसला ये चलेगा, मगर पाकिस्तान के लिए मॉरल और लीगल विक्ट्री है। मेरा फाइनल टेक इसमें यह है कि एक इंपॉर्टेंट बैन अल-अक़वामी कोर्ट ने पाकिस्तान की साइड ली है, डिप्लोमेटिक स्पॉटलाइट जो है अब इंडिया की तरफ जाती है, बॉल उसके कोर्ट में है, और पाकिस्तान ने एक पॉइंट जीता है, एक ठीक ठाक पॉइंट जीता है। आप ये नहीं कह सकते कि छोटा चौका मारा है, एक जो जबरदस्त चौका होता है ना जिससे गेम चेंज हो सकता है, वो मारा है। गेम जीता नहीं है अभी तक, मगर चौका एक सॉलिड लग गया है, और ऐसी पोजीशन में लग गया है जब प्रेशर उतारने की जरूरत थी और दूसरी तरफ बॉलिंग साइड पे प्रेशर डालने की जरूरत थी, आप अगर क्रिकेट की एनालॉजी फॉलो करें। फिर आसिम मुनीर, मेरी जिंद मेरी जान, वो कर गए हैं जो किसी और आर्मी चीफ ने रिसेंटली या फ्रैंकली एवर नहीं किया। अब ये पाकिस्तान की शेरग कश्मीर है, ये तो लाइन बहुत सारे आर्मी चीफ्स ने यूज की है और करते आ रहे हैं, मगर शेरग से आगे निकल गए हैं। जो हिंदुस्तानी दहशतगर्दी कहते हैं, जैसे पाकिस्तान जो है फ्रीडम फाइट कहता है, और ये चलता आ रहा है, और बीच वाले हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं इसको मिलिटेंट या मिलिटेंसी कहते हैं। मतलब मिलिटेंसी वो है जो लड़ाई होती है एक किसी भी कॉज के लिए, अब वो कॉज सही हो या गलत हो। अगर वो गलत कॉज हो तो एक हुकूमत, जैसे हिंदुस्तानी हुकूमत, उसे टेररिज्म कहती है, अगर वो कॉज सही हो तो एक हुकूमत उसको फ्रीडम फाइट कहती है। मगर एक जर्नलिस्ट का काम है न्यूट्रल रहना, हम उसे मिलिटेंसी कहते हैं। मगर आसिम मुनीर ने कहा है कि ये कोई मिलिटेंसी नहीं है, ना ये दहशतगर्दी है, ये एक्चुअली
जो है वो एक legitimate struggle है. Now this is big. एक सर्विंग आर्मी चीफ का जो अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के बारे में एक बार नहीं दीगर बार कहा हुआ है, इस बार नहीं कहा मगर पहले कहा हुआ है कि मैं मीडिएटर बनना चाहता हूं वगैरह वगैरह, ये बड़ा पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, इसको मैं खत्म करना चाहता हूं, मैं हाजिर हूं. तो इसको एक लेजिटिमेट स्ट्रगल कह के अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कह रहा है वो तो कह रहा है, मगर ये तमाचा है इंडिया के मुंह पे डायरेक्टली आर्मी चीफ की तरफ से. एक कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच आप कह सकते हैं. ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने बाद जो पाकिस्तान का ये पावरफुल तरीन आदमी जो कह रहा है, नो आर्मी चीफ इन लिविंग हिस्ट्री हैज सेड कि जो दहशतगर्दी जो इसे कहते हैं, दहशतगर्दी नहीं है, ये एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है और लड़ रहे हैं तो सही लड़ रहे हैं. अब ये ब्लैंकेट कवर है, ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, ब्लैंकेट कवर है कि कश्मीर में कुछ भी हो, इन अ वे दहशतगर्दी हो या ना हो, वो लेजिटिमेट स्ट्रगल है. मतलब सुसाइड बॉम्बिंग हो, अबडक्शंस हो, मैसेकर्स हो, कुछ भी हो, इसको इंडियन मीडिया बहुत इन्फ्लामेटरी किस्म की स्टेटमेंट एक बहुत बड़ी तड़ी के जरिए देख रहा है. इसका सम अप ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है एक कॉन्फ्रंटेशनल एक फड्डा जो है अब ले रही है, इंस्टेड कि इंडिया के साथ एंगेजमेंट हो. एक तरफ इंडिया को बातों की ऑफर तो है और स्टैंडिंग ऑफर है, मगर बैक ऑफ नहीं कर रही. ये इंडिया को ज्यादा काफी हद तक और इन्फ्लेम करेगा. आसिम मुनीर की पिछली, आपको याद है 2 महीने पहले जो उन्होंने 2 नेशन थ्योरी पे बातें की थी, शेरग, कश्मीर, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, 2 नेशन थ्योरी ये, 2 नेशन थ्योरी वो, that already really ticked off the Indians. This could really go to the next level. Okay, फिर थर्ड स्टोरी, इंडिया के कैप्टन शिव कुमार का नाम याद रख लें. कैप्टन शिव कुमार will go down in history of this latest Operation Sindoor as the first Indian military officer to admit at a seminar in Jakarta, Indonesia के एक जाकार्ता के सेमिनार में इन्होंने इस नेवल अटैचे ने, इट्स रादर मिलिट्री अटैचे ने एडमिट किया है कि भाईजान हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर में जो 6 जहाज गिरे हैं वो इसलिए थे क्योंकि हमें पाकिस्तान के खिलाफ एक नो स्ट्राइक ऑर्डर दिया गया था. अजीब सी बात है. ऑर्डर ये था कि जो टेरर कैंप्स हैं उनको अटैक करो, पाकिस्तान की मिलिट्री साइट्स को ना अटैक करो. इसलिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री पोजीशंस हैं, क्योंकि हमने उसको एंगेज नहीं किया, इसलिए हम जहाज तो चला रहे थे मगर एक हाथ कमर के पीछे बांध के. अब इस सबको इंडियन जो मीडिया है पागल हो गया है, इंडियन कांग्रेस जो ऑपोजिशन की है और पागल हो गई है और कह रही है कि ये काय की ये किस किस्म की मिलिट्री स्ट्रेटजी थी कि एक दूसरे मुल्क में घुसने की कोशिश करो मगर उसको उस अपने पायलट्स को ये बोलो कि उसकी फौज पे का ना जवाब देना, उसके सिर्फ टेरर कैंप्स, और हम टेरर कैंप्स पे आते हैं कि टेरर कैंप्स में हो क्या रहा है, उस पे जवाब देना. अनबिलीवेबल. जो एक रूल ऑफ एंगेजमेंट होता है उसमें आज तक ऐसे कभी किसी पायलट को नहीं कहा जाता कि अगर दूसरी तरफ से दुश्मन आ जाए उसे सलाम कर देना, हाय हेलो कर लेना, पूछ लेना जहाँ जी लाहौर में, मियांवाली में, सरगोदे में एयरबेस पे वेदर कैसी है, मगर वापस ना आना. In modern warfare, rules of engagement are set in war rooms and not in cockpit dashboards, right? But even more importantly, when there is political lack of resolve, जब आपकी रीढ़ की हड्डी ना हो, पॉलिटिकल स्पाइन ना हो, तो जितना भी महंगा आपका जहाज हो, जो आपका था $300 मिलियन का जहाज, रफाल, एक रफाल $300 मिलियन, जस्ट सो यू नो. 6-7 जो गिरे हैं इनका $1.5 बिलियन का बिल बना पहले 50 मिनट में. पाकिस्तान ने 50 मिनट में इंडियंस को $1.5 बिलियन का जो बिल भेजा है 5-6 इनके जहाज गिरा के, वो इफेक्टिवली आज बेचारा उनका जो अटैचे है वो एडमिट कर रहा है वो इसलिए हुआ है कि इनके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अनक्लियर थे बेचारे. I feel bad, and this happens when people who are not seeing clearly are in charge. I am a big proponent of civilian oversight. हर चीज में होनी चाहिए, हमारे मुल्क में बहुत सख्त जरूरत है, इंडिया में होती है, मगर राजनाथ सिंह जैसा बेचारा जब एक आइडियोलॉग डिफेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है, जो तो फिर इस किस्म के ऑर्डर्स आएंगे. जब आपको पता है कि पाकिस्तान के पास जो उसके जहाज जो हैं वो ठीक है, आपका $300 मिलियन का होगा और उसका जो है $100 मिलियन का भी नहीं है J-10, बट स्टिल उसने जो आपके साथ कर दिया है उससे
आपको शायद पाकिस्तानी सबसे बड़ी जो बात होती है वो अंडर एस्टिमेट आपने जो किया है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश से कहता था मिस अंडर एस्टिमेट कर गए आप. All of this is because of a lack of Indian leadership at the very top, which shows in almost all of the foreign policy debacles at this point. Speaking of foreign policy debacles, SARC को इंडियंस ने काफी सालों से आहिस्ता गला दबा के SARC का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हम छोटे थे जब SARC बना था 80s 90s में, हमें याद है पहली कॉन्फ्रेंसेस हुई थी. पाकिस्तान ने बड़ा इसका चर्चा किया था उस जमाने में. पहली कॉन्फ्रेंस मेरा ख्याल एक पाकिस्तान में जो हुई थी, मेरा ख्याल बेनजीर भुट्टो ने होस्ट की थी या राजीव गांधी आया था, whatever. I remember as a young man, as a very young man, watching this amazing conference with all these amazing South Asian leaders, do all these amazing things and hold all these amazing dialogues. But पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है, उसने जो बाकी 7-8 मुल्क हैं सार्क के, और सार्क में अफगानिस्तान है, नेपाल है, मालदीव्स है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, हम इन दीगर ममालिक को भूल जाते हैं. और पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से इतने ऑब्सेस्ड रहते हैं कि सार्क को स्पेशली इंडियंस ने जो है जिस तरीके से बॉयकॉट किया है, खत्म कर दिया है, रीजनल कनेक्टिविटी खत्म कर दी है. पाकिस्तान का के साथ जो इंडिया का गुस्सा है उसने बाकी सब पे भी निकाला है, मगर चाइना ने अब सार्क को रिवाइव करने की कोशिश किया है. एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम, एक ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हैं फोरम जो है खड़ा हो रहा है. क्या इंडिया इसमें इनवाइट होगा? शायद, मगर इंडिया पाकिस्तान और चाइना लेड फोरम कभी नहीं ज्वाइन करेगा. हमने पिछले वीकेंड पे इस पे बात की थी माइकल कुगलमैन से, अंग्रेजी में शो है मगर जरूर देखिएगा. मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना वीकेंड पे मिले हैं, पिछले हफ्ते भी मिले हैं, काफी दिनों से मिले जा रहे हैं. और अब अगर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और ये जो बाकी साउथ एशियन ममालिक हैं, अगर इन्होंने एक्चुअली फोरम बना लिया तो इंडिया जो है वो ऑड मैन आउट होगा, इंडिया की इंसर्कलमेंट होगी. इट विल बी दैट्स इट फॉर नाउ फॉर इंडिया. एंड आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच frankly should worry the planners at South Block because they have been massively underperforming of late. Anyways, Indian media ये क्लेम कर रहा है कि जैश ए मोहम्मद ने मिलिटेंट्स को ट्रेन करने के लिए स्विमिंग पूल एक खोल लिया है, उसी जगह खोल लिया है जिधर इनका हेडक्वार्टर था. ये बेचारों की द इंडियंस, आई फील रियली बैड फॉर द इंडियंस बिकॉज पाकिस्तान बहुत ढीठ मुल्क है. ये जब तक, मैं आज एक बात क्लियरली कर दूं, जब तक इंडिया पाकिस्तान की फौज से डायरेक्टली कश्मीर पे बात नहीं करेगी, मार्क माय वर्ड्स, जब तक इंडिया पाकिस्तान की फौज से डायरेक्टली कश्मीर पे बात नहीं करेगी कुछ नहीं होगा. और इस वक्त जो सबसे बड़ी ओपनिंग है जो दी हुई है पाकिस्तान ने, वो ये है, इस हाइब्रिड सिस्टम के जरिए आसिम मलिक का नाम याद रखें. वो पाकिस्तान का सिर्फ सेकंड मोस्ट पावरफुल आईएसआई का जनरल नहीं है, मगर पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है. उसका काउंटर पार्ट अजित डोवल बनता है. और ये जो मुझे समझ आई है और जो मेरी सोर्सेज बताती हैं, ये विंडो है इंडिया के लिए एंगेज करने की. पाकिस्तान का आसिम मलिक, इंडिया का अजित डोवल अगर बात करना शुरू कर दें, ये जो टोपी ड्रामा चल रहा है स्विमिंग पूलों के ऊपर और मिलिट्री अटैचेज के ऊपर और ये बाकी जो बकवासें चल रही हैं, सभी सॉर्ट हो जाएंगी. द इंडियंस नीड टू नो हु इज द बॉस इन पाकिस्तान. इट्स एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी. शायद ये सच जो है ये कड़वा लगे, पाकिस्तानियों को तो कड़वा लगता है, हिंदुस्तानियों को भी लगना चाहिए कि द आर्मी इज इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान indefinitely. So that's who they should be talking to. If they don't, well, guess what? The army's been outmaneuvering them for quite a while and probably will continue to do so. Acha ji. Next, let's have some quick fun with local politics. Local politics में जो है ये बंदा हमारी खबरों में आया हुआ है. ये बंदा जो है थोड़ा सा मेरा ख्याल है स्टार्टिंग टू लूज इट. बहुत स्वाद के उसके बाद काफी इस बंदे ने इसके ऊपर गंडापुर के ऊपर सीएम केपी के ऊपर बहुत इल्जाम लगे हैं. ही इज डूइंग सम फनी बिजनेस विद हिज ओन कैबिनेट एज वेल. मगर ये क्या रहा है, मेल्ट डाउन क्यों हो रहा है, क्या कहता है? ये गाली भी शायद गलती से दे देता है. क्या कहता है ये बार ये सवाल, फिलाना ये कह रहा है, फिलाना ये कहो, बाहर में जाए फिलाने. यार मैं फिलानों का वो बैठा हूँ यहाँ पर जवाब दे. मैं एक बंदे का जवाब दे, इमरान खान का. मैं एक बंदा, मुझे कोई भी हुक्म देगा मैं उसको अमल दरामद करने के लिए पाबंद हूँ उसका. मेरा वो लीडर है. बाकी फिलाना वो कहे थे, फिलाना वो कहे थे, कोई कौन सी कमेटी वाला एक ये कह रहा है तो कौन सी कमेटी वाला कह रहा है या फिलाना कह रहा है.
I give a damn. ये सुनना चाह रहे थे, I give a damn. That's it. My leader इमरान खान, मैं उसका पाबंद हूँ, उसके हर हुक्म का पाबंद हूँ, था भी और हूँ भी. That's it. Thank you. I don't know what Imran Khan was thinking nominating this man as chief minister. मुझे याद है जब ये बना था, मैंने actually for a minute I kind of liked the decision. मैंने कहा था कि भाई इस वक्त केपी में एक बदमाश की जरूरत है, क्योंकि दूसरी साइड भी बदमाश है. इसलिए ये जो बदमाश है, ये इसको लगाना फिर ठीक है. उस हिसाब से एक शॉर्ट टर्म में, क्योंकि उन दिनों में आपको याद होगा कि बहुत सारे केपी की भी सीट्स जो थी वो कंट्रोवर्शियल थी, जैसे तैमूर झगड़ा साहब जो शॉर्ट लिस्ट पे थे सीएम बनने के, जो शॉर्ट लिस्ट पे थे एफएम बनने के, फाइनेंस मिनिस्टर बनने के, और दीगर और पीटीआई के लीडर्स के साथ जाती हुई थी, उनके वोट्स ले लिए गए थे. और मैं उम्मीद कर रहा था कि एक बदमाश ही बदमाशों का टाकरा करेगा, सामना करेगा, और अपने जो भाई हैं, अपने जो कॉलीग्स हैं, उनका हक जो है उसको डिफेंड करेगा, उनकी सीटें लाएगा. मगर इस शख्स ने बार बार डिसअपॉइंट किया पीटीआई के वोटर्स को, सपोर्टर्स को, लेजिस्लेटर्स को और पार्लियामेंटेरियंस को, और इवन उन लोगों को जिनका हक मारा गया. आज ये शख्स अंडर प्रेशर है. आज ये किधर जाता है, क्या करता है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर. बट पीटीआई को केपी में इस बंदे ने डिवाइड किया हुआ है. एंड इफेक्टिवली जो स्वाद का जो रोज खबरें आ रही हैं, अब 22 लोग जो हैं वो मारे गए हैं फ्लैश फ्लडिंग में. एक इसकी जो सोशल मीडिया साइड है कह रही है कि वाह वाह गंडापुर जैसा बंदा नहीं है, मगर ऑन द ग्राउंड हालात जो हैं थोड़े से डिफरेंट हैं. इनके खिलाफ पिछले दिनों में नारे भी लगे स्वात में, स्पेशली जब दोज टेरेबल इमेजेस, वो जो एक पूरी फैमिली को रेला आहिस्ता आहिस्ता ले गया, that was quite horrible, and that is something which the PMLN has taken advantage of. मगर जिधर PMLN ने इन पे अटैक किया है केपी में, उधर इन्होंने काउंटर अटैक किया है पंजाब में. ये क्या हो रहा है? ये पीटीआई के पंजाब के लीडर्स मरीम नवाज के बारे में क्या कह रहे हैं? What's this? दूसरी बात, आप ये समझते हैं कि हम मरियम नवाज के आगे झुक जाएंगे? हम इन फिरौनों के आगे झुकेंगे कि ये पंजाब में इन्होंने आत्म मचाई हुई है? ये क्यों नहीं देती 10 खरब रुपए का हिसाब? ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ये इसका पंजाब का निकाला है. ये क्यों नहीं देती उन पैसों का हिसाब जो इसने इश्तिहारों पे लगाए हैं? जो बजट दिया है, उस बजट में अभी आप जो तालीम का सवाफीदी फंड है उसको आपने एलोकेट कर दिया, आप अपनी स्पेशल ग्रांट में. Okay, so here's what's happening. What's happening is that एक acceptance हो गई है कि ये लोग इन चार्ज हैं, और अब पार्लियामेंट्री प्रोसेस के जरिए इमरान इज स्मार्ट एज वेल, क्योंकि सड़कों पे इमरान नहीं उतार सकता अपने लोगों को, इसलिए पार्लियामेंट्री प्रोसेस के जरिए आप कह सकते हैं कि इमरान जो है इनको जाने नहीं दे रहा. ये जो 10 ट्रिलियन वाला केस है, ये अभी उठ के आगे फटेगा, इसकी डिटेल्स आ रही हैं. बट यू कैन सी इमरान स्ट्रैटेजी इज कि जिधर से दबा सकते हो दबाओ. अब ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली बेहतर है उस स्ट्रैटेजी से जो पिछले हफ्ते अलीमा खान ने अनाउंस की थी कि ये रहम करें और वो जो कृपा करें भगवान, जो बॉलीवुड की लाइन होती है, ये ना भगवान है और ना इनकी कृपा की पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों की जरूरत है. हमारे लीडर्स, पीटीआई के लीडर्स, दीगर और इलेक्टेड लीडर्स जो अपोजिशन के लोग हैं, वो अलग अलग सूबों में बैठे हैं, बिल्कुल सही हैं, and they should be talking and they should be getting organized either on the streets. अब ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बॉयकॉट करके ये हमारा हक है और ये हमारा राइट है, और ये हमें जब तक करना चाहिए जब तक एक मोमेंटम नहीं बनता. अब वो मोमेंटम ये बनने देंगे नहीं बनने देंगे, 10 ट्रिलियन क्या 10 जिलियन का भी केस बन जाए, जिसने डिसाइड करना है वो मरीम नवाज को जिसने नवाजना है वो नवाजता रहेगा. बट द बॉटम लाइन फॉर मी इज स्पेसिफिकली दैट ये पीटीआई के टैक्टिकल शिफ्ट करता है. केपी में ये थोड़े से डेस्परेट हो रहे हैं, मगर पंजाब में ये थोड़े से शुक्र है पंजाब जाग रहा है और पंजाब में थोड़े से मुनज़्ज़म हो रहे हैं. इनके साथ भी ज्यादती हुई है, पंजाब में तो बहुत ज्यादती हुई है, केपी में जितनी ज्यादती नहीं हुई जितनी पंजाब में हुई है. पर I'm glad that the PTI's Punjab parliamentarians are giving Maryam Nawaz a run for the money. Speaking of parliamentarians, ईरान की पार्लियामेंट से एंड करते हैं. ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के लिए नारे लगे, सुने क्या लगा है. دیروز در مجلس سنای پاکستان مصوب کردم که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. دیروز
پاکستان تشکر تھینک یو پاکستان، تھینک یو پاکستان. ایران کی پارلیمنٹ میں اس لیے لگا ہے کیونکہ واقعی یہ پاکستان نے یقین تو ماری تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پرائز کے لیے نامنیٹ کرنے کے لیے، مگر پھر پاکستان نے امیڈیٹلی ڈسپائٹ آف دا کاسٹ پاکستان نے کنڈیم کیا تھا امریکہ کے ایکشنز کو، اللیگل قرار دیا تھا انہیں، یو این کی کانٹروینشن قرار دیا تھا کیونکہ پاکستان کے پاس چوائس نہیں تھی. اسلام کا کنیکشن ہے، ہمارے بارڈر کا کنیکشن ہے، ہماری تاریخ کا کنیکشن ہے. There's too many connections with Iran to side with the Americans and the Israelis on this one. So the Pakistanis did the right thing at the right time. اس کے لیے thank you کیا گیا ہے. اب آگے آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک امپورٹنٹ پروگرام کیا ہے حامد میر نے، اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ امریکہ اور رشیا پلان کر کے پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کو ٹارگٹ کریں گے. یہ ڈبیٹ ادھر شروع ہو گئی ہے. ایون وال اسٹریٹ جرنل کے کالمنسٹ سدانند دھومے جو ہے اس پہ ٹویٹ کر رہے ہیں. بہت یہ ڈبیٹ چل رہی ہے، ٹائم نہیں ہے، مگر شاید اگلے پروگرام میں آپ کو اس ڈبیٹ کے بارے میں لاؤں کہ اسرائیل کے بعد، ایران کے بعد اسرائیل اور انڈیا اب کیا پاکستان کو ٹارگٹ کریں گے. اس پہ ہم چھوڑتے ہیں آج کا محاذ. شیئر، لائک، سبسکرائب، کامنٹ، ممبرشپ آپشن ضرور چیک آؤٹ کریں. Support independent media. Thank you for getting me past 500,000. Thank you for your time. Inshallah, I will talk to you soon. Pakistan, Zindabad.